हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप बीपीएससी 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जीएस वाले सेक्शन को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप एक बेहतर स्कोर कर सकें, 30 का 30 प्लस स्कोर आप कर सकें। मेरा नाम है नीलेश शुक्ला और मेरा चैनल बीपीएससी टीजीटी और जूनियर दोनों ही पोस्ट पर हुआ था। मैं आपको अपनी भी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा और आपके लिए क्या स्ट्रेटजी बेहतर होगी, आपको किन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, किन सोर्सेज को आपको नहीं फॉलो करना चाहिए, इन सभी पे हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें जीएस की तो जीएस आता है 40 मार्क्स का और आपका सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 80 मार्क्स के। तो आपका सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में अगर देखा जाए तो जीएस का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जीएस ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो देखिए, टीआरई 4.0 में अभी अच्छा खासा समय है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप 30, 32, 34 नंबर तक जीएस में स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको अपनी भी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा और आपके लिए क्या बेहतर होगा उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, जीएस में कुल आते हैं 5 विषय, जिसमें अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है और साइंस आता है 8 मार्क्स का और मैथ्स आता है। ये सभी कितने मार्क्स के आते हैं? 8 मार्क्स के आते हैं। टोटल 40 मार्क्स का हमारा जीएस का सेगमेंट होता है, जिसमें 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से आने हैं, 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आने हैं, 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से आने हैं और 8 क्वेश्चन साइंस से, 8 क्वेश्चन मैथ से। तो देखिए, जनरली मैं देखता हूँ कि 2 प्रकार के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक वो एस्पिरेंट्स होते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के आते हैं और जिनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहता है। और दूसरे एस्पिरेंट्स वो होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, मैथ बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका साइंस मैथ बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, आप इनमें से किस प्रकार के हैं आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आपका क्या बेहतर है। तो जैसे मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप जैसे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं तो आप हिस्ट्री पे अच्छा कमांड करिए, ज्योग्राफी पे अच्छा कमांड करिए, करंट अफेयर्स पे अच्छा कमांड करिए। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आप साइंस पे अच्छा कमांड करिए, मैथ्स पे अच्छा कमांड करिए और करंट अफेयर्स पे अच्छा कमांड करिए। ये बताने का देखिए मेरा उद्देश्य ये है क्योंकि आप सभी सब्जेक्ट में एक समान स्कोर नहीं कर सकते। अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि सभी में 6 मार्क्स आप ले आएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप टारगेट कर रहे हैं कि सभी में जो है 5 मार्क्स आ जाए या फिर सभी में जो है आपका 7 मार्क्स आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका देखिए कहीं अच्छा मार्क्स आएगा और कहीं आपका थोड़े कम मार्क्स आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमैनिटीज़ के हैं आप या साइंस के हैं, मैथ्स के हैं, तो आप उस तरीके से प्रिपेयर करिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो कोशिश करिए हिस्ट्री में आप 7 क्वेश्चन ले आइए, ज्योग्राफी में भी आप 7 क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, करंट अफेयर्स में भी आप 6-7 क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। सेम यही अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो ये आपके ऊपर लागू होता है कि आप साइंस में अच्छा खासा मार्क्स लाइए, मैथ्स में आप पूरा प्रयास करिए कि सही हो जाए और करंट अफेयर्स में भी 6-7 क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सोर्सेज पे कि कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए। ये तो एक जस्ट मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई कि आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए एक बेहतर स्कोर करने के लिए। क्योंकि अगर आपका साइंस और मैथ बहुत अच्छा है तो आप उसमें पूरा मार्क्स ला सकते हैं और इन सब में अगर एवरेज मार्क्स आते हैं तो भी आप 30-32 नंबर ला सकते हैं। और ठीक, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं तो भी आप ऐसे कर सकते हैं और आप एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। हम बात करेंगे सोर्सेज पे। तो हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें? देखिए, हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में आती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न बिहार हिस्ट्री। तो इसे कहाँ से प्रिपेयर करें? क्या बिहार हिस्ट्री के लिए अलग से कोई किताब पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वहाँ से 4 से 5 प्रश्न तो आने अनिवार्य हैं और इसलिए आपको एक किताब अवश्य खरीद लेनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाणी पब्लिकेशन की किताब है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वाणी पब्लिकेशन की ये आधुनिक भारत का इतिहास ये किताब आती है मार्केट में आपको, या अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसमें से देखिए, आपको ये पूरी किताब नहीं पढ़नी क्योंकि पूरी किताब पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा। आपको केवल पढ़ना है जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है हमारा, जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, फिर आपको पता है उदारवादी चरण चलता है 20 साल तक, उसके बाद उग्रवादी चरण चलता है, फिर क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, गांधी जी का आगमन होता है। तो वो सभी आपको पढ़ना है, मतलब कि 1885 से लेकर 1947 तक का जो भी इसमें नेशनल मूवमेंट है, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है, आपको वो वाला पार्ट कवर कर लेना है। देखिए, अभी अगर आपके पास समय है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास हो सके तो आप जो है 1857 से पढ़ना शुरू करिएगा। हालांकि इम्पॉर्टेंट है कि आप राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ें, पर चांसेस हैं कि आपके वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ और जितने भी कृषक और आदिवासी आंदोलन हुए वो सभी भी इम्पॉर्टेंट हैं।
तो पहले तो आप राष्ट्रीय आंदोलन करिए, अगर राष्ट्रीय आंदोलन आप पढ़ लेते हैं तो आप फिर जो है इन सबको पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो ये तो हो गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात। अब हम बात करें कि आपको बिहार हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए बिहार हिस्ट्री आप किसी किताब से मत पढ़िए। आपको मैं कुछ प्रैक्टिस सेट या कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, कुछ बुक्स बता देता हूँ जहाँ से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी पूरी। तो देखिए एक किताब आती है घटना चक्र की एक किताब आती है जिसमें आपको बीपीएससी के जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है उसके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो किताब आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब हम बात करते हैं एक और किताब की। तो देखिए एक और किताब आती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। उसमें लगभग 8000 प्लस क्वेश्चंस हैं, जिसमें बीपीएससी के जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वो तो ऑलरेडी हैं, और साथ में आपको जो है बीपीएससी के द्वारा जो अन्य एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको वो किताब यहाँ पे दिख रही होगी। आप इनमें से चाहे तो जो भी किताब आपको लेना हो आप मंगा सकते हैं। आपके लिए यूज़फुल दोनों ही किताब है, चाहे आप घटना चक्र वाली ले रहे हैं चाहे आप यूथ वाली ले रहे हैं। आपको यूथ में जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जैसे उसमें बीपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के अलावे भी जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कराए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस भी आपको यूथ वाली बुक में मिल जाते हैं। तो आपको जो भी बेहतर समझ में आए आप उसे मंगा सकते हैं। दोनों ही किताबें जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट पर आपको मिल सकती हैं। तो इससे देखिए आपको जैसे ये आपने बुक मंगा लिया तो आपको इसमें क्या पढ़ना चाहिए, आपको केवल जो है मॉडर्न वाला पार्ट पढ़ना चाहिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो आपको पढ़ना चाहिए। आपको उसी क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ बिहार के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और मुझे लगता है कि आप अगर उतना कर लेते हैं तो आप जो बिहार से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप इजीली कर पाएंगे। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक किताब मंगा लेनी है और वहाँ से जो है आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जैसे हिस्ट्री आपको सब एंसेंट भी मिल जाएगा, मिडवल भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इसे तो नहीं पढ़ना है। अगर जीएस की बात करें तो आपको केवल जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न बिहार हिस्ट्री, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पे सेगमेंट पे ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे बिहार के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और इंडियन हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपको वहाँ से इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है, बार बार अटेम्प्ट कर लेना है, ताकि आपको वो सभी याद हो जाएं, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये हम बात कर चुके हिस्ट्री पे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो बिहार की हिस्ट्री के लिए कोई स्पेशल किताब आप मत खरीदेगा, आप केवल यहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपका इनफ रहेगा। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो देखिए ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी खासी ज्योग्राफी आ रही है, और अभी देखें जैसे लूसेंट वगैरह कोई किताब पढ़ें या कोई ऐसे जीके की किताब पढ़ें तो डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चंस कम मिल रहे हैं ज्योग्राफी के। और ज्योग्राफी में भी हो क्या रहा है, जैसे कुछ कभी कभी तो हो रहा है कि इंडियन ज्योग्राफी ही आ रही है, और कभी कभी हो रहा है कि इंडियन ज्योग्राफी के साथ में कुछ बिहार से रिलेटेड भी ज्योग्राफी आ जा रही है। तो हमें छोड़ना नहीं है, जैसे बिहार की ज्योग्राफी हम नहीं छोड़ सकते हैं, हमें उसको भी प्रिपेयर करना चाहिए। तो जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके लिए तो आप जो है 9-10 की एनसीईआरटी और एक 11 में एनसीईआरटी आती है जिसे फिजिकल ज्योग्राफी या जिसे भौतिक भूगोल कहते हैं, वो वाली किताब। तो आप चाहे तो देखिए ये किताब को परचेज करके पढ़ सकते हैं, या फिर एक अच्छा तरीका ये भी होगा कि आप YouTube पे जाएं और एक शॉर्ट में आपको कोई वीडियो मिल जाए जिसमें पूरी एनसीईआरटी को समझाया गया हो 1-2 घंटे में, वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए, बजाय इसके कि आप खुद से किताब जो है पढ़ें अंडरलाइन करें। उससे अच्छा है कि आप YouTube पे सर्च कर लें क्लास 9 ज्योग्राफी एनसीईआरटी, क्लास 10 ज्योग्राफी एनसीईआरटी, क्लास 11 की जो भौतिक भूगोल की किताब है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए ये तो आपको कर ही लेना चाहिए। और अगेन मैं आपको कहूँगा कि बिहार की ज्योग्राफी के लिए आप कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे इन दोनों में से जो भी किताब मंगा रहे हैं, जो मैं आपको शुरू में ही बताया, एक घटना चक्र की और एक जो है यूथ कंपटीशन टाइम की, तो आप जो भी किताब मंगा रहे हैं आपको वहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। देखिए यूथ वाली बुक से ये फ़ायदा ये होगा आपको कि उसमें आपको थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज के हैं वो भी मिल जा रहे हैं, और आपको बीपीएससी के द्वारा जो अन्य एग्जाम कराए गए हैं वो भी क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, तो उसका थोड़ा आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो वहाँ से आप जो है ज्योग्राफी के सेक्शन के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो आप इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी को ही प्रिपेयर करिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं। तो देखिए ज्योग्राफी पे भी हम बात कर ली कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 9-10 की, और आपको एक 11 की एनसीईआरटी पढ़नी है जिसका नाम है भौतिक भूगोल ये, और आपको ये यूथ वाली बुक से या घटना चक्र की आप किताब मंगा रहे हैं जो पूर्वावलोकन का आता है, आप यहाँ से जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से।
जो कि कुछ जो बिहार की ज्योग्राफी से क्वेश्चंस हैं वो आपको हो सकता है कि इन किताबों से ही डायरेक्टली मिल जाएं। तो हम बात कर चुके हिस्ट्री पे, हम बात कर चुके ज्योग्राफी पे। अब हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा था, कौन कौन से चैनल को मैं फॉलो किया था, या कोई किताब जो पढ़ा हूँ वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं कोई किताब नहीं पढ़ा हूँ, और किताब से एक्चुअली मुझे समझ में भी नहीं आता करंट अफेयर्स। मतलब कुछ लोग पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप किताब से पढ़ने के आपका तरीका है किताब से पढ़ने का, तो आप किताब से ही पढ़िए। स्पीडी वगैरह की किताब बहुत अच्छी आती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल रहता है करंट अफेयर्स, मतलब वहाँ से तो पूरी कवर हो ही जानी चाहिए स्पीडी की किताब से। लेकिन जैसे मेरा तरीका है कि मैं कोई जैसे मंथली वीडियो निकाल लेता हूँ। जैसे कोई मान लीजिए अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई का मंथली कोई वीडियो निकाल लिया, आगे अगस्त आएगा तो अगस्त का मंथली वीडियो। मैं 2 चैनल को जनरली फॉलो करता था। एक है उत्कर्ष क्लासेस, जिसपे कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं। कुमार गौरव सर का देखिए एक तो डेली वीडियोस आता है, अगर आप उसको देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप उनका डेली वीडियोस नहीं देखते हैं तो आप जो है वो मंथली वीडियोस भी डालते हैं, आप मंथली वीडियोस को देख लीजिए। और लगभग 8 महीने का आप जो है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करिए। जनवरी से स्टार्ट करिए, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। लगभग 8-9 महीने का करंट अफेयर्स आपको ऐसे मंथली वीडियोस ही आप निकाल लीजिए, उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना लीजिए अपने यूट्यूब पे, और उसी को बार बार रिवाइज करिए। बार बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं आपको, बिना लिखे बिना कुछ किए। आपको अगर वही चीज़ बार बार माइंड पे आती है, बार बार आप देखते हैं वीडियोस, तो आपको वो याद हो जाता है। जैसे मैं क्या करता था कि जैसे 1 घंटे की कोई करंट अफेयर्स की वीडियो है 1 महीने की, तो मैं उसे एक बार देख लिया, मैं उससे दोबारा जो है 1.5 की स्पीड पे दोबारा भी देख लेता था एक ही साथ। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप 2 बार एक ही वीडियो को लगातार देख लेते हैं तो वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं ज़्यादा लंबे समय तक के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए आप एक कुमार गौरव सर को फॉलो कर सकते हैं। एक चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, जिस पे अक्षय सर पढ़ाते हैं, उनका भी मंथली वीडियोस आता है, वो भी बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। आपको जिसका भी समझ में आप उसको फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये करंट अफेयर्स की बात हो गई। करंट अफेयर्स आपको लगभग 8 से 9 महीने का ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। और इसमें देखिए करंट अफेयर्स भी आप PYQs थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि PYQs तो इम्पॉर्टेंट है ही। वो तो हो सकता है कि कोई PYQ से ही क्वेश्चन उठा के दोबारा पूछ लिया जाए, तो PYQs आपको छोड़ना नहीं है। PYQs आप 69 BPSC के भी देख सकते हैं, आप जो है TRE 1, 2, 3 के भी जो क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर्स के, आप वो भी देख सकते हैं। और TRE 1, 2, 3 के कुछ पेपर्स टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दिया हूँ, उनके फाइनल आंसर की के साथ में भी 69 BPSC का भी क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, आपकी इससे काफ़ी हेल्प होगी। देखिए, अब हम बात कर चुके हैं हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, करंट अफेयर्स की। अब हम बात करते हैं आपको साइंस के लिए क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप साइंस के क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सभी लगा लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कर लेते हैं तो उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और देखिए, साइंस के लिए तो किताबें बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कि लूसेंट की एक स्पेशल किताब आती है, आपने देखा होगा। और जैसे लूसेंट की किताब आती है एक, वैसे ही इसकी वाणी पब्लिकेशन की भी एक किताब आती है साइंस की स्पेशली। तो हालांकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ें 8 मार्क्स के लिए। आप बेहतर ये होगा कि आप जो है इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लीजिए, और एक या तो लूसेंट की किताब ले लीजिए या तो क्राउन की किताब ले लीजिए, उससे आप थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करिए। और जो चीज़ें बॉक्स में लिखी गई हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है, बॉक्स वाली चीज़ें आप मत छोड़िएगा। जो बॉक्स में चीज़ें लिखी गई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो वो बॉक्स वाली आप चीज़ें पढ़ लीजिए, जो भी बॉक्स में आपको मिल जाए क्राउन की बुक में, क्राउन की जो जीके वाली किताब आती है या जो लूसेंट की जीके वाली किताब आती है वहाँ से। तो आप इस तरीके से साइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। साइंस के लिए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप अच्छा खासा क्वेश्चंस को कर लेंगे, मतलब 7-8 क्वेश्चन आप 6-7 क्वेश्चन कर लेंगे आप। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो साइंस आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, क्योंकि साइंस में न्यूमेरिकल्स भी आए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए साइंस के लिए। प्रीवियस ईयर आप सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे सेम बुक से जो मैं आपको बताया हूँ। आपको देखिए उसमें सेगमेंट वाइज सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के मिल जाएंगे, आप इन्वायरमेंट के मिल जाएंगे, मतलब जिसका आप चाहेंगे उसमें सभी आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं सभी एग्जाम्स में। तो साइंस को आप इसी यूथ वाली किताब से सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मतलब कि साइंस में जैसे हमारा हो गया
बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, और समय रहे तो केमिस्ट्री भी देख लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। तो साइंस को आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं मैथ्स की। देखिए, मैथ्स के लिए आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है अच्छा खासा TRE 4.0 के लिए। तो आप इन समय में जो है कुछ बेसिक चैप्टर्स को आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ, परसेंटेज हो गया, प्रतिशत हो गया, और ऐसे ही एवरेज हो गया, और अनुपात समानुपात वगैरह आप जो है, ये बेसिक चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आपका ये बेसिक चैप्टर क्लियर है तो 3-4 क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी जो है वो समझ के लगा लेंगे, क्योंकि वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें मान लीजिए हो सकता है कोई औसत पे हो, कोई प्रतिशत पे हो, या अनुपात समानुपात उसमें निकालना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कर लेंगे। तो ये चैप्टर्स आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसे आप पढ़ लीजिए। बाकी अगर आपका साइंस का मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है तब तो आप पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं मैथ के, तो आप तो पूरे कर लेंगे। अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड रहा है, आप 8 के 8 क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, आप ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स आपको परेशान करती है, तो ये कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं। औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, चाल समय दूरी हो गया, और अनुपात समानुपात वगैरह हो गया। ये सभी कुछ चैप्टर्स आप क्लियर करके जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ताकि अगर यहाँ से जो क्वेश्चंस आएँ वो डायरेक्टली आप इजीली कर पाएँ। और इसमें देखिए, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो BPSC में भी देखिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, BPSC और जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, तो वो आपको क्वेश्चंस आपको उसी घटना चक्र वाली किताब में मिल जाएंगे, BPSC के जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। और वहाँ से मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं, जो कि TRE एग्ज़ाम्स में वापस दिए जाते हैं, मतलब कि आ जाता है वहाँ से। तो आपको अगर प्रैक्टिस ही करना है मैथ्स, तो आप वही घटना चक्र की किताब से प्रैक्टिस करिएगा। उसमें मैथ्स का जो भी क्वेश्चन दिया गया है, उसमें भी आप कोशिश करिएगा कि जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उन्हें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग तो नहीं आती है, इसमें केवल मैथ्स ही पूछा जाता है। और जो 2-3 क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा ट्रिक बेस पे आते हैं कि आपको गेस लगाना होता है, तो आप वो गेस लगा के भी 2-3 क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। मेरा भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, मेरा भी मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था, पर मुझे पेपर में 4 क्वेश्चंस आ रहे थे, और 2-3 क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, तो मेरे लगभग 6 क्वेश्चन सही हो गए थे। तो इस तरीके से देखिए, आप भी मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स बहुत टफ नहीं आती है। जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड है वो तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, मैथ्स में पूरे मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन जिनका नहीं बैकग्राउंड है वो भी 4 से 5 मार्क्स, 6 मार्क्स कर सकते हैं ईजिली।